डाइंग डिक्लेरेशन एक स्टेटमेंट होती है जो पर्सन बनाता है उसकी डेथ कैसे हो गई या कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का डाइंग डिक्लेरेशन के साथ डील करता है। ये एक्सेप्शन है रूल ऑफ हेयरसे एविडेंस का। हेयरसे एविडेंस में एक पर्सन के पास अपनी कोई नॉलेज नहीं होती है, उसने किसी थर्ड पर्सन से सुना होता है। डाइंग डिक्लेरेशन ऑरली भी बना सकते हैं, राइटिंग में भी बना सकते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन को वर्ड लेटर मॉर्टम से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है वर्ड्स बिफोर डेथ। इस तरह के सीन्स तो आपने मूवीज में देखे ही होंगे। जब भी कोई पर्सन मरता है तो वो मरने से पहले कुछ बातें बताता है, जैसे मुझे किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा। ये भी एग्जांपल है डाइंग डिक्लेरेशन की, जिसमें एक पर्सन अपनी डेथ के बारे में बताता है। एसेंशियल्स ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अगर देखें, पहले जो भी डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है इसको ऑरली या रिटन फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला के केस में यह कहा गया था अगर डिक्लेरेंट बात नहीं कर सकता है तो वो थ्रू साइंस भी डाइंग डिक्लेरेशन बना सकता है। एंड जो डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है ये होनी चाहिए रिलेटेड टू कॉज ऑफ डेथ, कि पर्सन की डेथ कैसे हो गई। ये स्टेटमेंट तभी रिलेवेंट होती है एक केस में जब उस केस में उस पर्सन की डेथ फैक्ट इन इशू हो, या ये स्टेटमेंट सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन पे होनी चाहिए जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो गई। मतलब क्या इंसिडेंट हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, जिसकी वजह से उस पर्सन की डेथ हो गई। इसमें एक केस ला है पी.एन. स्वामी वर्सेस एम्परर। इस केस में सर्कमस्टेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया था। इस केस में डिसीजर ने अपनी वाइफ को कहा था कि मुझे बहरमपुर जाना है स्वामी से मिलने, जो मैंने उसको पैसे दिए थे उसको वापस लेने के लिए जा रहा हूँ। लेटर उसकी बॉडी एक ट्रक में मिली, कट इनटू पीसेस। कोर्ट ने कहा जो स्टेटमेंट डिसीजर ने घर से निकलते वक्त दी कि मैं पैसे लेने के लिए जा रहा हूँ, ये कनेक्टेड है उसकी डेथ के साथ। एंड थर्ड एसेंशियल जो डाइंग डिक्लेरेशन का है, वो जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन बना रहा है उसकी डेथ होनी चाहिए। डाइंग डिक्लेरेशन तभी एडमिसिबल है एविडेंस जब जो पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन बना रहा है उसकी डेथ होनी चाहिए। अगर अब पर्सन सर्वाइव करता है तो उस वक्त ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाती है। इसमें एक केस ला है राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन तभी वैलिड होती है जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर अब एक पर्सन सर्वाइव करता है तो उस वक्त ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाती है अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ ये सेक्शन 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन अगर देखें, डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल है अपॉन द कंसिडरेशन जब इसको एक्सट्रीमिटी पे बनाया जाता है, जिसका मतलब है जब एक पर्सन एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जब सबको लगेगा कि अब ये पर्सन मर जाएगा, उस वक्त उस पर्सन का गिल्टी इंटेंशन खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं किसी के खिलाफ फॉल्स शूट करूंगा, एंड उस वक्त हर कोई यही एज्यूम करता है जो भी ये बात बोलेगा वो सच बात होगी। एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन एक प्रिंसिपल पे बेस है कि जब एक पर्सन के दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि अब मुझे मरना ही मरना है, वो उस वक्त उसी तरह सच बोलता है जब एक पर्सन ओथ लेता है और हम एज्यूम ये करते हैं कि अब ये झूठ नहीं बोल सकता है। ये बोला गया था उकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में। डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट किया जाता है एज एविडेंस। ये हमें लीगल मैक्सिम नेमो मोराटोरस प्रेजमेटर मेंटायर से मिलता है, जिसका मतलब है एक पर्सन कभी भी अपने बनाने वाले के पास नहीं जाएगा विथ ए लाई इन हिज माउथ। नाउ जब एक पर्सन डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट देता है उसको रिकॉर्ड कौन करेगा? बेस्ट ऑप्शन डाइंग डिक्लेरेशन के रिकॉर्ड के लिए मैजिस्ट्रेट होता है, क्योंकि उसके एक्यूरेसी पे हमें पूरा भरोसा होता है और कोई भी चांस नहीं होता है कि उस स्टेटमेंट को कोई टेम्पर करे। मैजिस्ट्रेट उस पर्सन की आइडेंटिटी भी कंफर्म करता है एंड उसकी मेंटल कंडीशन क्या है वो भी कंफर्म करता है। अगर अब मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है उस पर्सन के पास जिसकी डेथ हो गई है, तो डिक्लेरेशन कोई भी पर्सन रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे पुलिस ऑफिसर, डॉक्टर या कोई भी पर्सन जो वहां पर प्रेजेंट है वो डिक्लेरेशन बना सकता है। उस वक्त वो डिक्लेरेशन वॉलंटरी होनी चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर होनी चाहिए। और जब ये डिक्लेरेशन बन जाएगी उस वक्त कोर्ट इसको केयरफुली एग्जामिन करता है और जो भी विटनेसेस वहां पर प्रेजेंट होंगे उनको इस स्टेटमेंट पर साइन करना है फॉर द रिलायबिलिटी। अल्टीमेटली कोर्ट कंसिडर करता है जिस भी पर्सन की डेथ हो गई है उसकी कंडीशन क्या है, क्या जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है
वो फ्रीली थी, उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है क्या इसको एविडेंशियल वैल्यू के लिए यूज किया जाए या न किया जाए। इसमें एक केस है कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, 1958 का ये केस ला है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि डाइंग डिक्लेरेशन वीक नहीं बनती है या अनरिलायबल नहीं बनती है अगर इसको कोई भी पर्सन रिकॉर्ड करता है अदर देन मैजिस्ट्रेट। हमें एक डिक्लेरेशन में क्या चाहिए? ट्रूथफुलनेस, वॉलंटरीनेस एंड एब्सेंस ऑफ टॉर्चरी। अगर ये तीन चीजें हमें किसी भी डाइंग डिक्लेरेशन में मिलती है तो हम उसको एज एविडेंस यूज कर सकते हैं। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन कब यूज की जाएगी? जब एक पर्सन की डेथ फैक्ट इन इशू में हो एक केस के। आई होप कि आपको डाइंग डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।